अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, कुछ कहानियाँ रोशनी में भी डरा देती हैं। ये कहानी सिर्फ किसी की कल्पना नहीं, ये एक असली घटना है जो किसी ने झेली है, किसी ने महसूस की है। ये कहानी है स्वयं की, जो एक रिपोर्टर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं एक और डरावनी कहानी, सिर्फ स्कैरी सैटरडे पर। मैं विश्वास नहीं करता था ऐसी बातों पर। आत्माएं, भूत प्रेत, पुनर्जन्म सब मुझे मूर्खताओं जैसी लगती थी। लेकिन वो एक रात थी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ और अपनी रिपोर्ट्स के लिए देश भर की अनसुनी, अनजानी जगहों की खोज में रहता हूँ। साल 2022 की गर्मियों में मुझे उत्तराखंड के एक गांव जमरौली के पास एक वीरान हवेली के बारे में पता चला। कहते हैं वहाँ 25 साल पहले एक पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। पुलिस आज तक कुछ नहीं कर पाई। गांव वालों का मानना था कि हवेली शापित है। रात के समय वहाँ से चीखें आती हैं और जो भी इंसान वहाँ ठहरने गया कभी लौट कर नहीं आया। मैंने तय किया यही मेरी अगली स्टोरी होगी। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। बुजुर्गों ने मुझे समझाया, बाबूजी, जान बची रहे तो हवेली दूर से देखना। वहाँ रात को कोई इंसान नहीं जाता, जो गया बस हवा में गुम हो गया। मैंने उनकी बात को मुस्कुराकर टाल दिया और कहा, अरे बाबा, मैं तो बस एक रात रहूँगा। कैमरा है, रिकॉर्डिंग होगी, फिर निकल जाऊँगा। एक बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तू नहीं समझेगा बेटा, वहाँ कुछ है, बहुत पुराना, बहुत प्यासा। मैंने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर हवेली की तरफ अपना रुख किया। मैं हवेली पहुँचा। 2 मंजिला खंडहर, टूटी हुई खिड़कियाँ, हर दीवार पर काई और पुराने खून के धब्बे जैसे कुछ कह रहे थे। मैंने अपना कैमरा सेट किया, एक वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और डायरी में नोट्स लेने लगा। शाम होते ही माहौल भारी होने लगा। जैसे जैसे रात गहराई, हवेली की दीवारें सांस लेने लगी। करीब 12:15 बजे मुझे पहली आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से दरवाज़ा खुरच रहा हो। मैं कैमरा लेकर बाहर निकला। देखा कोई नहीं, लेकिन फिर पहली परछाई दिखी। वो एक औरत की आकृति थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल चेहरे पर झुके हुए और पैरों के निशान उल्टे थे। मैंने कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तू क्यों आया है? उसकी आवाज़ मेरी आत्मा को चीर गई। मेरे मुंह से अचानक निकला, मैं बस स्टोरी कर रहा हूँ। उस आत्मा ने कहा, यह कहानी तुझे जान देकर पूरी करनी होगी। और वो गायब हो गई। अगले दिन मैंने हवेली के एक टूटे फूटे संदूक से एक डायरी पाई। वह किसी माधव त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की थी, जिसका पूरा परिवार 1997 में मारा गया था। डायरी में लिखा था, मेरी बेटी रेखा अजीब बर्ताव करने लगी है। रात में ज़मीन पर उल्टे पैर चलती है। कहती है कोई उसे बुला रहा है कुएं की तरफ। पंडित जी ने कहा था यहाँ कोई बुरी आत्मा है। हमने उसकी बात नहीं मानी और अब बहुत देर हो चुकी है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था। उस पर बस एक शब्द लिखा था, बलि। गांव के एक पुरोहित से पूछताछ करने पर पता चला उस हवेली की ज़मीन कभी एक तांत्रिक के पास थी, जो हर साल बलि लेता था। उसने मरते समय श्राप दिया था, जो भी इस ज़मीन पर बसने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा मेरी होगी। अब मुझे समझ आया क्यों रेखा पागल हुई, क्यों पूरा परिवार मरा और क्यों गांव वाले डरते थे। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो जान बचाकर भाग जाऊं या इस रहस्य को सदा के लिए ख़त्म कर दूं। मैंने उस रात कैमरा, रुद्राक्ष
और गंगा जल लेकर हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही मैं रेखा के पुराने कमरे में पहुंचा, वह परछाई फिर से कट। अकेली नहीं, उसके साथ 5 और आत्माएं थी। एक आत्मा बोली, हमारे लिए पूजा कर, हमें कर। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर छाया ज़्यादा शक्तिशाली थी। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। एक तेज चीख आई, तेरी भी बलि होगी, और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं गांव के मंदिर में था। गांव वाले बोले, तू बच गया बेटा, लेकिन तू वे से अपने साथ कुछ ले आया है। और सच में उस दिन से मेरी परछाई कभी सूरज की रोशनी में नहीं दिखी। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते नई कहानी के साथ अगले सैटरडे को रात के 8:30 बजे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ अजीब हुआ है तो हमें लिख भेजिए। शायद अगला स्कैरी सैटरडे आपका हो।